पर आज की विडंबना ऐसी है, कभी कभी दुख होता है कि कथा भी व्यथा बनती जा रही है, इसलिए थोड़ा सा सावधान होने की भी जरूरत है। बाबा तुलसी जी ने लिखा है कि भव सागर चाह पार जो पावा और राम कथा संसार सागर से उस पार जाना चाहते हो तो इस नौका में बैठ लो। अब थोड़ा समय ध्यान देना, थोड़ा समय विशेष ध्यान देना। इस नौका में बैठेंगे, संसार सागर है। अब सागर में बैठ करके कभी या सागर में आप जाओ और नौका में बैठ के कोई सागर पार कर पाया है? ध्यान से बात समझिएगा। नौका में बैठ के सागर नहीं पार कोई कर सकता है। क्यों? सागर में जहाज चलता है। पर बाबा तुलसी जी की अपनी आनंद है। भव सागर चाह पार जो पावा और राम कथा ताका है दृढ़ नावा। बोले इस नौका में बैठ लो, उस पार पहुंच जाओगे। दूसरे कवि विराजमान थे, बोले महाराज बाबा तुलसीदास जी, इस नौका को या तो छोटा कर दो या तो संसार सागर को छोटा कर दो, दो में से एक छोटा कर दीजिए। बाबा तुलसी जी ने कहा कि चलो भैया, यदि डूबने का डर है तो हम छोटा कर देते हैं। अब बाबा तुलसी जी ने लिखा कि निज संदेह, बोले निज संदेह मोह भ्रम हरनी राम कथा भव सरिता तरनी राम कथा। अब राम कथा जो संसार सागर था और नौका में बिठाया था, गोस्वामी जी कहते हैं अब राम कथा क्या रह गया? भव सरिता। बोले भैया नदी बना दिया, अब सागर नहीं रह गया। अब नदी बना दिया, अब नदी में तो उस पार पहुंच जाओगे। तो बोले अब नदी में ज्यादा डूबने का खतरा है। क्यों? बोले पुल नहीं बना हुआ है, यदि यहाँ कोई नाविक ठीक नहीं होगा तो हमें डुबो देगा, तो क्या करें? तीसरे संत ने कहा महाराज संसार सागर को नदी बना दिए, अब थोड़ा और छोटा कर दो संसार सागर को, फिर क्या करें? बोले और छोटा कर दो। तो बाबा तुलसी जी ने लिखा कि संसार सागर को छोटा कर दिया। बोले ये चरित जगावे हरिपद पावे ते न परे भव को पा। जो भगवान के चरित्र को गाएगा और सुनेगा उसके लिए संसार सागर कुआं बन जाएगा। अब तो ठीक है, अब तो उस पार पहुंच जाओगे। तो एक व्यक्ति बैठा था, बोले नहीं नहीं महाराज अब और डूबने का खतरा है। बोले अब काहे को डूबने का खतरा है? अरे भाई सागर से नदी बना दिया कथा सुनते सुनते, और कथा की इतनी महिमा है कि नदी को कुआं बना दिया। बोले महाराज नदी में डूबते तो शोर करते तो कोई सुन लेता, और कहीं कुएं में गिर गए चिल्लाते रह जाएंगे, शोर मचाते रह जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। इसलिए महाराज कुआं को रिजेक्ट खत्म करिए, कुआं नहीं चलेगा। फिर बाबा तुलसी जी ने लिखा कि चलो राम कथा में इतना स्नेह है तो कुआं भी समाप्त कर दिया। अब बाबा तुलसी जी लिखते हैं कि कहे सुने अरे अनुमोदन करही ते गोपद एव भव निधि
तुलसी जी ने कहा अब सुनो, जो कथा कहेगा और जो कथा सुनेगा और जो कथा कराएगा, तीनों को क्या मिलेगा? आप लोग इतना मेहनत करें तो कुछ तो मिलना चाहिए ना। मिलेगा प्रसाद, पर उसके अलावा भी मिलेगा। ते गोपद इव भवनिधि तरही, संसार का सागर का अथाह जल गऊ के खुर में जितना पानी आता है उतना पानी रह जाएगा। अब आप सोचिए, बोले सागर को नदी बना दिया, नदी को कुआं बना दिया, कुआं का पानी अब केवल गऊ माता के खुर में जितना पानी आता है उतना पानी रह गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं। तो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। बोले महाराज अब और दिक्कत है, यदि गऊ के खुर के बराबर पानी रह गया और कोई बूढ़ा व्यक्ति रास्ते में जा रहा है और कहीं सरक गया, पैर फिसल गया तो गिरेगा, दांत टूट जाएगा। इसलिए महाराज ये पानी भी खत्म कर दो। वारे बाबा तुलसी और वारे बाबा तुलसी की रामचरितमानस। बाबा तुलसी जी ने कहा जो कथा सुनता रहेगा उसके जीवन में एक घटना घटेगी। वो क्या? भगवान के नाम में इतना शक्ति है, आप उल्टा सुल्टा जैसे भी जपो उद्धार हो जाएगा।